I'm from India, born and brought up in Calcutta in India. पहला VU की रैंकिंग, नॉट रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ कि ग्लोबल रैंकिंग कैसी है, कोर्स की रैंकिंग कैसी है, वो तो अच्छी है ही, बट उसके अलावा VU एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में नंबर 1 इन ऑस्ट्रेलिया है। 21 में ओवरऑल पास रेट हमारा 93% रहा था। कोई यूनिट स्टार्ट किया, वो 1 महीने में 4 हफ्तों में फिनिश कर देगा। मेनली 2 एरियाज में है, पहला है बिजनेस एंड अकाउंटिंग और दूसरा है IT एंड कम्युनिकेशंस। करंटली अभी हम सारे स्टूडेंट्स को 20% स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। Good day everyone, my name is Navneet Anand from Voice आजकल लोकल एंड ग्लोबल। अब ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट आने शुरू हो गए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इंटरनेशनल स्टूडेंट मार्केटिंग मैनेजर ऋत्विक एजुकेशन सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जाके बातचीत करें। ऋत्विक जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच नवनीत जी। आई थिंक काफ़ी वक्त के बाद हम ऐसे फेस टू फेस बात कर पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ पेंडेमिक वी वर नॉट एबल टू सी ईच अदर। बिल्कुल नवनीत जी, करीबन 2 साल हो गए मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब मैं आपके ऑफिस आया था। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट ईयर था सबके लिए, स्पेशली एजुकेशन इंडस्ट्री, बट बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा फेस टू फेस बात करने से। इफ आई टॉक अबाउट योर बैकग्राउंड, व्हाट्स योर बैकग्राउंड? I'm from India, born and brought up in Calcutta in India. I've moved to Australia 2016 में। Right, so it's been 6 years you've been here in Australia. It's been 6 years now. So ECA में मैं 2017 से जॉब कर रहा हूँ। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट मैनेजर स्टार्ट किया था, अभी मैं हेड ऑफ रिक्रूटमेंट विक्टोरिया यूनिवर्सिटी का हूँ। अच्छा, so you're head of recruitment with Victoria University Sydney campus. हाँ जी। Wow, congratulations. Thank you so much for that. जैसे international students have started coming back to Australia, so definitely with the students which were enrolled with the Education Centre of Australia, various institutions. हाँ जी। Victoria University के भी कुछ student होंगे जो online पढ़ाई कर रहे होंगे, now they have started coming back. हाँ जी। How do you feel about it? अब बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब हम कैंपस पे अब देखते हैं स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं, स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। ऑल्दो वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, दे वर स्टिल एंजॉइंग इट, बट फेस टू फेस इंटरेक्शन का बात ही कुछ और होता है। और स्पेशली फॉर ऑर्गेनाइजेशन ECA जैसा, जो कि स्टूडेंट्स का इतना ख्याल रखता है, वी ऑलवेज मेक श्योर कि स्टूडेंट्स का सक्सेस और स्टूडेंट्स खुश रहें, हमारा अटमोस्ट प्रायोरिटी रहता है। तो उनको स्टूडेंट्स पे कैंपस पे देख करके एक अलग ही फील आता है। So you said the team at Education Centre of Australia and specifically at Victoria University Sydney campus, you look after students. तो उनका ख्याल रखने के लिए when they land up in this new country, तो what are the extra facilities other than the studies that you guys are offering? Navneet ji, I think the most important thing we do at ECA, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी इंजॉय करते हैं, किसी भी ब्रांड हो ECA का, नॉट जस्ट VU सिडनी, वी आर अ कंप्लीट वन स्टॉप शॉप, जैसे कि हमारे CEO बोलते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे रेंज ऑफ कोर्सेज हैं जो इंग्लिश से लेकर के प्रोफेशनल ईयर तक, एंड देन द एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वी ऑफर फॉर स्टूडेंट्स, जैसे कि एयरपोर्ट पिकअप, एकोमोडेशन अरेंजमेंट, और फिर हमारे पास काफ़ी सारे एडिशनल वर्कशॉप होते हैं जो स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं टू विच हेल्प्स देम टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब। What kind of workshops are these? सो हमारे पास वर्कशॉप होता है विच हेल्प्स देम इन 2 काइंड ऑफ वर्कशॉप्स होते हैं। जो पहले होते हैं विच हेल्प्स देम टू गेट पार्ट टाइम जॉब वंस दे आर स्टूडेंट्स, सो थिंग्स लाइक हॉस्पिटैलिटी का ट्रेनिंग, रेज्यूमे राइटिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, विच हेल्प्स देम टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब वाइल दे आर स्टडिंग। और जब वो ग्रेजुएशन के करीब आते हैं, देन वी हैव other features as well, like हमारी internships team है who can help the student to get, तो उनका पहला internship होता है to get that first door in the job industry. So उसमें हमें we train on how to use LinkedIn to apply for jobs, फिर mock interviews होते हैं which can help them get an internship or their first full time job. So what I understand is अगर कोई student इंडिया से या नेपाल से या बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से आता है, दे डोंट नो एनीबडी हियर इन ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहली जरूरत होती है ए रूफ ऑन द हेड। सो आप लोग अरेंज करते हैं एयरपोर्ट पिकअप एंड accommodations as well. हाँ जी। सो हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जिनके थ्रू स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से पिक कर लिया जाता है, एंड देन वी ऑल्सो प्रोवाइड देम एकोमोडेशन विच दे कैन डू इट टेम्पररी और परमानेंट एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन जब स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनको और कोई अरेंजमेंट करना है, देन दे कैन ऑल्सो बुक फॉर अ फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स, कि जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए तो उनके पास, जैसा आपने कहा, कि एक रूफ हो रहने के लिए। My question is, being
ए पेरेंट और ए गार्डियन, मैं अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता हूँ, हाँ जी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में मैं क्यों भेजूं? व्हाट आर द बेसिक USPs दैट यू टेल मी दैट कन्विंस मी दैट आई शुड सेंड माय चाइल्ड टू विक्टोरिया यूनिवर्सिटी? नवनीत जी, बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये क्वेश्चन को छोटे से टाइम में सम अप करना, बिकॉज अगर मुझे यूनिवर्सिटी की अच्छाइयों की बात करना हो, सो आई कैन टॉक फॉर द एंटायर डे अबाउट दिस, बट जस्ट टू पुट इन अ नटशेल ऑफ जो कि सबसे अच्छी खूबियां हैं VU सिडनी में पढ़ने के लिए, वो सबसे पहला है कि जो मैंने पहले रिकमेंड किया था, पहले बताया था कि हम स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं, ना कि सिर्फ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ में बट ऑल्सो इन थिंग्स कि वो एकेडमिक में अच्छा करें, ठीक है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर हम मेजर कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, वो कि दो होता है। पहला VU की रैंकिंग, नॉट रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ कि ग्लोबल रैंकिंग कैसी है, कोर्स की रैंकिंग कैसी है, वो तो अच्छी है ही, बट उसके अलावा VU एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में नंबर 1 इन ऑस्ट्रेलिया है, which is a very good thing to note, and not it's by the Quilt employer survey ranking, जो कि number 1 in employability skills, number 2 in learner engagement and number 3 in collaborative skills. So ये तीन rank 1, rank 2, rank 3 across the entire country. So this is what अगर पेरेंट्स को जानना है तो हमारे पास जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो they can be sure कि उनका जो स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होगा it will be very employable, because majority of the students पढ़ाई करते हैं at the end to get their first job. तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्टूडेंट्स में बहुत अच्छी आ जाती है। सेकेंड है, इफ़ एनीबडी इज स्टडिंग दे वांट टू डू गुड इन देयर कोर्सेज, उनको है कि वो अच्छे नंबरों से पास हों, अच्छा अपने कोर्स में पढ़ाई करें, तो VU का पास रेट्स बहुत ही अच्छा है। सो दिस इज़ वी आर डूइंग वे अबव द इंडस्ट्री एवरेज। 2021 में ओवरऑल पास रेट हमारा 93% रहा था, मतलब इसका जो कि अगर 93% ऑफ स्टूडेंट्स एटलीस्ट पास ग्रेड अचीव करते हैं और उनमें से 60% अबव डिस्टिंक्शन लेवल्स अचीव किए थे, विच इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट टू हैव। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये कैसे हम अचीव करते हैं इज़ बिकॉज ऑफ जो VU का डिलीवरी स्ट्रक्चर है। सो ट्रेडिशनली इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया जो कि नॉर्मल ट्राइमेस्टर या सेमेस्टर फैशन यूज़ करते हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में करते हैं, वो 3 सेमेस्टर का 2 सेमेस्टर हो या 3 सेमेस्टर एक साल में होगा। सो उसकी वजह से क्या होता है कि एट वन पॉइंट इन टाइम स्टूडेंट्स एक बार में 4 यूनिट करता है या 3 यूनिट करता है, विच इज़ अभी तक सही चल रहा था। बट VU फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया है जिसने नया डिलीवरी स्ट्रक्चर निकाला है कॉल्ड ब्लॉक मॉडल। सो ब्लॉक मॉडल सो व्हाट दिस डज इज वो एक सेमेस्टर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है। So rather than doing 4 subjects, student would be doing one subject at one time. That exactly. means उसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो 4 सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशंस का या असाइनमेंट का वो इकट्ठा नहीं रहेगा, वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट एग्जैक्टली। और दूसरा बेनिफिट इसका ये है रमनीत जी, क्या होता है कि स्टूडेंट मान लीजिए आज कोई यूनिट स्टार्ट किया, वो 1 महीने में 4 हफ्तों में फिनिश कर देगा, उसके बाद वो दूसरा यूनिट स्टार्ट करेगा, उन 4 हफ्तों बाद उसको उस यूनिट का रिजल्ट इमीडिएटली मिल जाएगा, तो वो ये देख सकता है उसने क्या अच्छा किया था, उसको कहाँ और इम्प्रूव करना है ताकि वो नेक्स्ट यूनिट में और बेटर परफॉर्म करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट क्या है कि VU वो नॉर्मल थ्योरेटिकल स्टडी से बाहर निकलना चाह रहा है, जो कि ट्रेडिशनली होता था कि आप पढ़ाई करें, एग्ज़ाम दें, नंबर लाएं, वो उससे बाहर निकलना चाह रहा है। इसीलिए हमारे किसी भी अंडरग्रेड यूनिट में ब्लॉक मोड में एग्ज़ाम नहीं होता। सो सारा असेसमेंट जो है वो बेस्ड है असाइनमेंट पे, वर्कशॉप, प्रेजेंटेशन, इन क्लास एक्टिविटी। और अगर आप दोनों जो मैंने बातें कही उनको जोड़ना चाहें तो उससे साफ पता चलता है क्यों हमारे स्टूडेंट्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इतना अच्छा है। बिकॉज हम उनको सिखाते हैं कि क्या एम्प्लॉयर को एक्चुअली चाहिए और जो तुम सीख रहे हो वो तुम एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, ना कि बस सीखो, एग्जाम दो, पास हो जाओ और भूल जाओ। अच्छा, अगर मैं बात करूं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, हाँ जी, What are the courses that we are offering at the moment? So, VU सिडनी में जो कोर्सेज ऑफर्ड है वो मेनली 2 एरियाज़ में है। पहला है बिजनेस एंड अकाउंटिंग और दूसरा है IT एंड कम्युनिकेशंस। सो बिजनेस एंड अकाउंटिंग में हम स्टार्ट करते हैं डिप्लोमा ऑफ बिजनेस से, जो कि हायर एड डिप्लोमा है, जो हमारे बैचलर से पैकेज किया जा सकता है। हमारे पास 2 बैचलर्स हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस मेजर इन अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस मेजर इन इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड IT as well. और हमारे पास मास्टर्स कोर्सेज में पहला है मास्टर ऑफ बिजनेस एंड अकाउंटिंग, जो कि अब मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग कहलाता है, हमने रिसेंटली नाम चेंज किया है। दूसरा है मास्टर ऑफ ERP, जो कि हमारा सबसे फ्लैगशिप कोर्स, सबसे पॉपुलर कोर्स है।
उसके बाद हमने 2-3 नए कोर्स अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हैं। उनमें से एक है मास्टर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट और दूसरा है, और उसके बाद है मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। और इस साल एक और नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबल, MBA ग्लोबल, जो कि इस साल सेमेस्टर 2 से स्टार्ट होगा। अच्छा, अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं, हाँ जी, नॉर्मली जब कंपेयर करते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ वर्सेस विद द विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सिडनी कैंपस, हाँ जी, हाउ इकोनॉमिकल यू गाइस आर? मैं आपको एग्जैक्ट फीस बता देता हूँ। सो हमारा जो फीस है, जो स्टैंडर्ड फीस है मास्टर्स कोर्सेज का, वो $13,085 है। बट करेंटली अभी हम सारे स्टूडेंट्स को 20% स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, जो कि VU सिडनी फ्यूचर लीडर स्कॉलरशिप। सो दैट मींस इट बी जस्ट ओवर $10,000 a semester. हाँ जी, सो 10,400 जो कि पर सेमेस्टर फीस है, विच इज़ फॉर 2 years फॉर मास्टर्स कोर्सेज। और बैचलर्स आफ्टर स्कॉलरशिप 9,300 है। अच्छा, जाने से पहले अगर मैं बोलूं भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड गार्डियंस के लिए आपकी तरफ से कोई इनविटेशन? सो वी आर हियर टू वेलकम यू इन ऑस्ट्रेलिया। हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं आपके स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया में। VU सिडनी, जैसा कि मैंने कहा अभी, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ हम स्टूडेंट का देखभाल करते हैं, उनको एम्प्लॉयबल बनाते हैं। फीस आप देख सकते हैं काफ़ी अफोर्डेबल है। सो वी आर हियर टू वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी देम हियर अगेन। टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, आई एम कन्विंस्ड इफ आई हैव a nephew or niece who are wanting to do the courses that Victoria University Sydney campus has, and I would definitely be picking it up. And I urge each and everybody to go on the website, explore the courses, and then make up your mind before you choose any of the campus across Australia. Ritvik, thank you so much. थैंक यू सो मच नवनीत जी। जी हाँ, आज हमने ऋत्विक जी से की यहाँ पे एजुकेशन सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सिडनी कैंपस पे बातचीत, और मैं आपका नवनीत। ऋत्विक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.